ऑप्शन बाइंग करके अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको आपके पोजीशंस को हेज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हेजिंग से आपके लॉसेस बहुत हद तक लिमिट हो जाते हैं। और दूसरी बात, अगर आप गौर करोगे तो ऑप्शन बाइंग में मोस्टली आपको लॉस किस वजह से होता है? पहला, एक तो आपकी ट्रेड की डायरेक्शन ही गलत हो जाए, और दूसरा है थीटा डीके। अब जिसको थीटा के बारे में नहीं पता, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। थीटा एक ऐसा ऑप्शन ग्रीक होता है जिसकी वजह से आपके ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं वो टाइम के साथ साथ डीके करते हैं, यानी कि घटते जाते हैं। अगर मार्केट, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 24,900 पर अभी मार्केट चल रहा है, मार्केट अगर 2 दिन तक 24,900 पर ही रहता है, फिर भी आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो टूटेगा, यानी कि घट जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है थीटा की वजह से। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने ऑप्शन बाइंग के पोजीशंस को हेज कर सकते हैं, और ये जो थीटा का डीके है वो हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ताकि हमें थीटा की वजह से कोई भी लॉसेस ना देखने के लिए मिले। तो इस स्ट्रेटेजी को जानने के लिए मैं सबसे पहले होम वाले सेक्शन में आता हूं अपस्टॉक्स एप्लीकेशन में, और उसके बाद ये जो स्ट्रेटेजी बिल्डर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करता हूं। अब जैसे ही मैं बिल्डर वाले ऑप्शन में आ जाऊंगा, आपको यहाँ पर कोई कस्टम स्ट्रेटेजी बनानी है तो बिल्डर वाला ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको कोई रेडीमेड ऑप्शन चाहिए तो उसके बाद आपको रेडीमेड वाला एक सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, जहां से पहले ही बने हुए स्ट्रेटेजीज है। आप चाहो तो ये वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। तो मैं फिलहाल बिल्डर वाले ऑप्शन में आ जाता हूं और नीचे क्रिएट स्ट्रेटेजी पर जो है वो क्लिक करता हूं। अब यहां पर आने के बाद आपको सबसे पहले ये जो निफ्टी 50 की जो ऑप्शन चेन है वो देखने के लिए मिलती है। तो इसमें जो भी लेटेस्ट या करंट एक्सपायरी होगी उसका ऑप्शन चेन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो ऑप्शन चेन मैं नहीं देख रहा हूं, क्यों? क्योंकि आज ही इसकी एक्सपायरी है निफ्टी की, तो मैं आज की एक्सपायरी जो है वो छोड़ देता हूं और नेक्स्ट वीक वाली जो एक्सपायरी है वो लगा लेता हूं। अब ये हमने नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन जो है यहाँ पर लगा ली है। अब बहुत ही ध्यान से समझना कि आपको एग्जैक्टली इस स्ट्रेटेजी में करना क्या है। अब आपको सबसे पहले कोई भी ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन यानी कि आपको क्या लगता है, मार्केट बियरिश है या बुलिश है? अगर मार्केट बुलिश है तो आप क्या करते हो? आप कॉल खरीदते हो। और मार्केट आपको लगता है बियरिश है तो उस केस में आप पुट खरीदने का भी डिसीजन ले सकते हो। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर लेता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बुलिश रहने वाला है आने वाले हफ्ते में, तो सबसे पहले मुझे जो भी एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है उसमें देखना है कॉल का प्रीमियम कितना है। तो यहाँ पर अगर आप प्रीमियम देखोगे तो लगभग चल रहा है 160 से लेकर तो 165 रुपीज़ के आसपास। अब आपको इस ऑप्शन बाइंग के पोजीशन को हेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा एक ऑप्शन सेल। अब ऑप्शन सेल पर हम कौन से स्ट्राइक प्राइस का करेंगे ये डिसाइड करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला था कि ये हमारा जो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है 24,850, इसका जो ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है वो सेम प्रीमियम आपको देखना है कि पुट के साइड कहां पर चल रहा है। तो आप अगर देखोगे तो 24,900 के आसपास ये सेम आपको प्रीमियम की रेंज देखने के लिए मिलेगी। एग्जैक्टली क्लोज भी हो सकते हैं या थोड़ा दूर भी हो सकते हैं, आपको ये देखना है कि सबसे क्लोज कौन सा है। तो अगर आप देखोगे तो इनमें बहुत से बहुत 4-5 पॉइंट का ही फर्क है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो पोजीशन है उसको बाय करेंगे 24,850 वाली, और 24,900 वाली जो कॉल की पोजीशन है उसको हम सेल करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं। क्लिक जैसे ही आप करोगे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। मैं बाय के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, और लॉट आप इधर से प्लस माइनस भी कर सकते हो, और 24,900 का जो कॉल है वो हमें बेचना है। तो उसके लिए मैं क्लिक करूंगा और सेल पर क्लिक करूंगा। तो मैक्स टू मैक्स 8 लेग्स आप ऐड कर सकते हो इसमें, तो हमें तो 2 की ही ज़रूरत है। उसके बाद हम इस डन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद अगर मैं 1 मिनट के लिए ये वाला जो पोजीशन है उसको हाइड कर देता हूँ, तो आप पे ऑफ ग्राफ एक बार देख सकते हो कि कैसा है। इसमें सिंपल सा रूल है, अगर इस ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बढ़ता ही चला जाता है यहाँ से तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर ये जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो घटता चला जाएगा तो आपको लॉस होगा, और जितना भी पैसा आपने लगाया है वो जीरो भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूं तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इसमें आपका मैक्स प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है, और इसमें आपको मैक्स लॉस भी पूरा की पूरा हो सकता है, यानी कि 13,000 रुपये का लगभग आपको लॉस हो सकता है। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 36% के आसपास। एक बार को आप ये भी देख लीजिए कि थीटा की यहाँ पर वैल्यू क्या है, मतलब -11 का यहाँ पर थीटा है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाला जो लेग हमने जो ऐड किया था उसको ऑन करेंगे, और अब देखेंगे जो पे ऑफ ग्राफ है वो भी टोटली चेंज हो चुका है। आपको पता है मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना होगा, आपको पता है मैक्सिमम लॉस कितना होगा, पर अगर आप गौर से
थीटा का वैल्यू देखोगे तो वो 0 हो चुका है। मतलब अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आपको थीटा के वजह से बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी डायरेक्शन गलत हो जाती है तो बात अलग है। अगर आपकी डायरेक्शन सही है, सिर्फ टाइम की वजह से, थीटा की वजह से अगर आपको लॉस हो रहा था आपकी स्ट्रेटेजी में, तो अगर आप ऐसे हेज करोगे तो आपका लॉस बहुत हद तक कम हो जाएगा। हाँ, पर इसका एक प्रॉब्लम भी ये है कि आपको प्रॉफिट भी एक हद के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप हेज पोजीशन लेते हो तो आपका मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस ये पहले ही डिसाइड हो जाता है। आप ना इससे बड़ा लॉस खाओगे ना इससे बड़ा प्रॉफिट बुक कर पाओगे। पर अगर आप देखोगे तो अभी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी ज्यादा बढ़ चुकी है, और आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन को लेने के लिए कितना मार्जिन लगेगा, तो लगभग 51,000 के आसपास आपको यहाँ पर मार्जिन लगने वाला है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मार्जिन चाहिए, आपका लगभग 50,000 से लेकर तो 1 लाख के बीच में इजीली एक लॉट का काम हो जाएगा। इसको हम थोड़ा मार्केट पर भी शिफ्ट चाहे तो कर सकते हैं। मैं इधर इसको मार्केट पर शिफ्ट कर देता हूं और इसको भी हम यहां पर क्लिक करके मार्केट पर शिफ्ट कर देंगे। तो आपको अगर ग्राफ स्टडी करना है तो आप कर सकते हो कि कैसे कैसे जब प्राइस बढ़ेगी तो आपको कैसा कैसा जो है वो प्रॉफिट होगा। उस हिसाब से अगर आपको ग्रीक्स के बारे में पढ़ना है तो ग्रीक्स भी आप यहाँ से देख सकते हो, आपको इन डिटेल यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। और ये जो स्ट्रेटेजी है उसमें आपको मोस्टली मैक्स लॉस ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, पर ये मैक्स लॉस है और मैक्स प्रॉफिट है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक स्टॉप लॉस नाम की चीज़ होती है जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरा मैक्स लॉस तक हमेशा वेट करना है। एक स्टॉप लॉस डिसाइड करिए, मैक्स प्रॉफिट तक आप होल्ड कर सकते हो, पर मैक्स लॉस तक होल्ड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका रिस्क रिवॉर्ड जहाँ पर बैठ रहा हो वहाँ पर अपने पोजीशन से एग्जिट कर लेना। बस हमेशा ध्यान में रखना, पहले बाइंग वाली पोजीशन आपको बास्केट में ऐड करनी है और फिर सेलिंग वाली पोजीशन आपको ऐड करनी है। और जब भी आपकी जो पोजीशन आपने ट्रेड ले लिया है तब हमेशा याद रखें कि ये जो सेलिंग साइड का लेग है वो पहले एग्जिट करना है और फिर आपका जो बाय साइड का लेग है वो एग्जिट करना है। नहीं करोगे, आप पहले बाय साइड का लेग एग्जिट कर दोगे तो उस केस में आपको मार्जिन कॉल भी आ सकता है, उस केस में आपकी ये जो पोजीशन है वो एग्जिट नहीं होगी। तो इसीलिए कोई भी हेजिंग की पोजीशन ले रहे हो तो पहले बाय की लीजिए, फिर सेल की जो लेग है वो ऐड करिए, और जब एग्जिट कर रहे हो इस ट्रेड को पहले सेल का कीजिए और फिर बाय का कीजिए। ये समझ में नहीं आता है तो आप लिख कर भी रख सकते हो, काफी देर तक ये कंफ्यूजन हो सकता है जब तक आपको आदत ना हो जाए। तो होप आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना क्या ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन धन्यवाद।